Hello everyone, I hope all are doing great and you must be studying with full energy and full effort. Okay. So basically we'll be solving a very good set here. एक काफ़ी अच्छा LRD का set है ये and it's a good puzzling set. So I would advise all of you to try this set for at least 20-30 minutes if you are not able to do it. कम से कम इतना तो ट्राई करना ही करना कम से कम, है ना. एंड देन सी सॉल्यूशन. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस दिस गाइज. देखो ये सेट क्या लिखा हुआ है. ये गिवन है कि छोटा चेतन गैंग प्लान टू कैरी आउट रॉबरीज इन 5 cities over the course of 4 weeks in February 2022. The number of robberies every week in each of the 5 cities as well as the total number of robberies in the 5 cities A, B, C, D and E in the month must be increasing in the same order. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि टोटल ये पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ रॉबरीज एवरी वीक इन ईच ऑफ द 5 cities. तो एवरी वीक एंड इन ईच ऑफ द 5 cities ये ऑर्डर क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है. ठीक है. द नंबर ऑफ रॉबरीज मस्ट बी इंक्रीजिंग इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर मीन्स ABCDE, है ना. मतलब हाउसेस का ये ये हाउसेस है क्या, सिटीज़ है, सिटीज़ का ये ऑर्डर है. इसी ऑर्डर में ABCDE में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए नंबर ऑफ रॉबरीज. ओके. The following facts are also known. The total number of robberies in any week is a multiple of 3 and it will keep increasing every week during the month. Fine. The total number of robberies in week 3 in every city is more than that in week 1. Okay, so I'll just write it down guys. ठीक है. तो मुझे बेसिकली क्या करना है, वंस आई रीड दी पॉइंट्स एंड वंस आई रीड दी क्वेश्चंस हियर, तो मुझे समझ में आया कि मुझे निकालना बेसिकली ये है, लाइक हाउ मेनी इंस्टेंसेस वर 5 रॉबरीज प्लान टू कैरी इन द रॉबरीज, है ना, कैरी आउट द रॉबरीज इन 5 cities. How many weeks was same number of robberies planned in city C and city B, like that, right? तो ये जो बेसिकली हमको बनाना है क्या, वी नीड टू मेक अ टेबल हियर. टेबल कैसे बनाना है मेरे को यहाँ पे कि आपका हर एक वीक में हर सिटी में क्या रॉबरीज हुआ. तो जस्ट मेक दैट गाइस. ओके. तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, फिर पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. तो हमारे पास देखो टेबल के लिए क्या है. तो व्हाट आई नीड टू फिल हियर, आई नीड टू फिल फॉर वीक 1, देन वीक 2, देन वीक 3, देन वीक 4 एंड देन टोटल. ठीक. एंड देन हमारे पास 5 cities यहाँ पे हैं, A, B, C, D एंड E, राइट. सो जस्ट ड्रॉ दिस. एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना. ओके. सो और दिस इज अ टेबल हियर. तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या देखना है. सो व्हाट दे हैव गिवन इज, सो सम पॉइंट्स वी नीड टू रीड हियर. तो पॉइंट बेसिकली क्या है, द टोटल नंबर ऑफ रॉबरीज इन एनी वीक इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी वीक ड्यूरिंग द मंथ. ठीक है. तो यहाँ पे एक और लाइन बना लो, एक टोटल का भी यहाँ पे बना लो आप. यहाँ पे लेट्स मेक अ लाइन वन मोर फॉर टोटल हियर. ओके. फाइन. तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं. यहाँ पे दे हैव रिटन हियर दैट द टोटल नंबर ऑफ रॉबरीज इन एनी वीक इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी वीक ड्यूरिंग द मंथ. ओके. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट के देखते हैं. लाइक इन ईच वीक द नंबर ऑफ रॉबरीज इन एनी सिटी कुड बी 4, 5, 6 और 7, है ना. इट कुड बी 4, 5, 6 और 7, राइट. तो आप बोलोगे कि बेसिकली देयर आर 5 cities हियर. ओके. तो मिनिमम कितनी रॉबरीज होंगी. सो हाउ मेनी रॉबरीज एट मिनिमम. सो आई विल से दैट minimum 4 robberies every week, right? Sorry, in every city. So 4 into 5, like 4, 4, 4, 4, 4, 5 times. So minimum 20 robberies and maximum number of robberies is 7. Okay, that means 7, 7, 7 in 5 spaces, total 35 robberies. Okay, this says that ki in each week the number of robberies in any city could be 4, 5, 6, 7. तो मतलब अगर मैं 4, 4, 4, 4 फिल करूँगा तो मैक्सिमम 20 हो सकता है, सॉरी मिनिमम 20 हो सकता है क्योंकि 4 से कम हो नहीं सकता. और अगर मैं 7, 7, 7 फिल करूंगा तो मैक्सिमम इट कैन बी 35. इट कैन नॉट बी मोर देन 35, राइट. हमारा रेंज क्या हो गया, 20 to 35 इज आवर रेंज हियर. ओके. ठीक. नाउ ओके. सो वी जस्ट रब दिस. ओके. फाइन. अब देखो तो यहाँ पे ना व्हाट दे आर सेइंग दिस कि जो टोटल नंबर ऑफ रॉबरीज है मल्टीपल ऑफ 3 है. सो इन बिटवीन 20 to 35 व्हाट मल्टीपल्स ऑफ 3 आई हैव.
सो आई हैव मल्टीपल ऑफ 3 लाइक 21, है ना, 24, 27, 30 एंड 33. So in between 20 to 35, the multiples of 3 available is 21, 24, 27, 30 and 33, right? ठीक है. सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही आपने ये 33 तक आपने ये काम कर दिया, राइट? अब आपको यहाँ पे आउट ऑफ दिस 5 नंबर्स हियर आई नीड टू फिल 4 नंबर्स हियर, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं, 1, 2, 3 एंड 4. ओके, सो आई नीड टू फिल एनी 4 नंबर्स हियर आउट ऑफ दिस 5 नंबर्स हियर, राइट? तो देखो मैं यहाँ पे क्या सोचूंगा ना कि क्या फिल करें इनमें से, राइट? तो थोड़ा और आगे का हिंट ले लेते हैं कि व्हाट अदर पॉइंट्स आर गिवन. ओके, देन वी विल डिसाइड अबाउट इट. So first point था, second point is the total number of robberies in week 3 in every city is more than that in the week 1. Okay, तो week 3 में क्या है, हमेशा week 1 से ज़्यादा रॉबरी है. Okay, in week 3 week 1 से ज़्यादा है, right? And the total number of robberies in week 2 in every city is less than week 4. मतलब week 4 में week 2 से ज़्यादा है, so week 4 is more than week 2, right? In week 1 and 3, the number of robberies in a city cannot be same for more than 2 cities. अब especially week 1 and 3 में what will happen? So in week 1 and week 3, okay, the maximum number of robberies can be which can be same is 2. It cannot be same for more than 2 cities, right? That means for 2 cities it can be same. That means what numbers I'm trying to fill here, 2 numbers can be same here. ठीक है, 2 से ज़्यादा same नहीं हो सकता. Okay, that is for week 1 and week 3, right? एंड लास्ट पॉइंट इज द टोटल नंबर ऑफ रॉबरीज इन एनी सिटी इन द मंथ इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ रॉबरीज इन एनी सिटी, मतलब ये जो टोटल है ना, ये बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है कहीं पे भी. ओके, दैट्स अ पॉइंट, बेसिकली दैट्स द होल पॉइंट हियर. ओके, सो सी माई अटैकिंग पॉइंट इट वुड बी कि देखो, अगर मुझे पता है कि आउट ऑफ दीज 4 नंबर्स हियर, 5 नंबर्स हियर, I need to fill any 4 numbers here, right? So let's try to attack at the 21. मैं 21 मिनिमम पे अटैक करता हूँ. हमारा अटैकिंग पॉइंट क्या होता है? ऑलवेज मिनिमम और मैक्सिमम. आई हैव टोल्ड दिस सेवरल टाइम्स, राइट? तो 21 पे अटैक करते हैं. तो आप बोलोगे कि क्या 21 को हम वीक 1 में फिल कर सकते हैं क्या? कैन आई फिल 21? क्योंकि आपको पता है कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना? तो बिकॉज लिखा है कि द टोटल नंबर ऑफ रॉबरीज इन एनी वीक इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी वीक. तो हर वीक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दिस इज लाइक this is an increasing order here. Okay, so I would say कि 21, can I fill 21 in week 1? That is the least number here. तो लोग अगर 21 को मेरे को fill करना है, and what options I have? I can only have 4, 5, 6, 7 here. ठीक है. एंड मोर ओवर मैं अगर इस पे पहले में कर इवन और क्या करना चाहिए, हमें पहले कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, बिकॉज व्हेन आई ट्राइंग टू फिल दैट नंबर, दिस कंस्ट्रेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वीक 3 इज मोर देन वीक 1 एंड वीक 4 इज मोर देन वीक 2. तो पहले इस पे काम करते हैं तो हमें हमारा क्या होगा, केसेस और कम हो जाएंगे, है ना. तो देखो वीक, आपको पता है कि वीक 3 एवरी नंबर इन वीक 3 इज मोर देन वीक 1, राइट. तो देखो मैं क्या बोलूंगा कि वीक 3 में हम 4 यूज नहीं कर सकते. सो वीक 3 में आई कैन ओनली यूज 5, 6 और 7. वाई? बिकॉज एवरी नंबर इन वीक 3 इज मोर देन वीक 1. तो अगर मैं वीक 3 में 4 यूज कर लूंगा, इफ आई यूज 4 इन वीक 3, देन वीक 1 में 4 इज द लीस्ट नंबर आई कैन यूज बिकॉज नंबर्स आई कैन यूज इज मैक्सिमम 4 आउट ऑफ 4, 5, 6, 7, राइट, गिवन ईयर यहाँ पे, है ना. तो 4, 5, 6, 7 में आप बोलोगे कि अगर मैं वीक 3 में 4 यूज करता हूं तो एवरी नंबर इन वीक 3 कैन नॉट बी मोर देन वीक 1, है ना. तो मैं क्या करूंगा, वीक 3 में मैं 4 यूज नहीं कर सकता, राइट. सो आई कैन नॉट यूज 4 इन वीक 3. ग्रेट. नाउ can I same goes for week 4 also because week 4 is more than week 2. So every number in week 4 is more than week 2. That means week 4 में मैं सिर्फ यहाँ पे 5 से 7 यूज कर सकता हूँ. I cannot use 4 here, है ना. बिकॉज 4 यूज करेंगे तो फिर वीक 4 कैनॉट बी मोर देन वीक 2 बिकॉज 4 इज द लीस्ट नंबर. अगर 4 यहाँ पे यूज कर लोगे तो वीक 2 में भी 4 ही होना पड़ेगा क्योंकि 4 से कम तो कोई नंबर है नहीं, साइड नंबर 4 से ज़्यादा ही है. दैट मीन्स वीक 4 कैनॉट बी मोर देन वीक 2. तो गलत हो जाएगा, राइट. ओके, नाउ आफ्टर दैट अब बोलोगे वीक 1 में क्या यूज कर सकते हैं बिकॉज वीक 1 का एवरी नंबर इज लेस देन वीक 3. तो वीक 1 में आई कैन नॉट यूज 7, आई कैन यूज ओनली 4, 5, 6, है ना. तो वीक 1 में मैं 7 का यूज नहीं कर पाऊंगा. क्यों? बिकॉज इफ आई यूज 7 देन मैक्स नंबर इज 7. तो अगर मैं यहाँ पे 7 यूज कर लूंगा तो फिर वीक 3 में 7 ही यूज करना पड़ेगा या उससे कम यूज करना पड़ेगा. देन वीक 3 कैन नॉट बी मोर देन वीक 1. ठीक है. एंड फॉर द सेम रीजन आई कैन से दैट कि वीक 2 भी क्या होगा हमारा, week 2 also should be what? It should be 4, 5 and 6 only. तो week 2 भी क्या होगा, 4, 5, 6 ही होना चाहिए because week 4 is more than week 2, right? Now let's attack on this 21 here. ठीक है.
सो व्हाट आई नीड टू डू हियर कि ये 21, हाउ कैन यू फिल दिस 21 विथ 4, 5 एंड 6, है ना. तो 4, 5 एंड 6 से हम 21 कैसे बना पाएंगे, नोइंग दैट कि इन वीक 1 एंड वीक 3 the number of robberies cannot be same for more than 2 cities. That means this number at the maximum 2 can be same. ठीक है, 2 आपका सेम हो सकता है एट द मैक्सिमम, उसके अलावा सेम नहीं हो सकता. तो आप बोलोगे 421 कैन आई मेक 21 विथ 4, 5 एंड 6 विथ मैक्सिमम 2 सेम. अगर आप सोचोगे तो बोलोगे 21 बनाने का एक ही तरीका है. हाउ आई कैन मेक 21, तो आप बोलोगे 21 बनाने का एक ही तरीका है, राइट. सो आई कैन मेक 21 लाइक 4, 4, 4 एंड 5. थोड़ा सोचो. तो ओनली वन वे टू मेक इट 4, 4, 4, 4 एंड 5. ठीक है. सो ऑब्वियसली देयर इज नो अदर वे, है ना. आपका सम 21 आ जाएगा. एंड आई नो दैट कि वीक 1 में मैक्सिमम 2 नंबर कैन बी सेम, है ना. तो रॉबरीज इन मोर देन 2 cities कैनॉट बी सेम, राइट. तो बोलोगे दिस इज नॉट पॉसिबल. तो आप यहाँ बोलोगे 21 पॉसिबल नहीं है. तो जैसे ही 21 पॉसिबल नहीं, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स हम बोलेंगे स्टूडेंट 21 वाला केस इज नेग्लेक्टेड. ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं है. अगर 21 फिल नहीं कर सकते आप यहाँ पे, एंड आपको ये सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करने हैं, सो आई गॉट ओनली वन पॉसिबिलिटीज हियर. तो अगर मेरे को सारे नंबर पुट करने, सो आई गॉट ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज 24, 27, 30 एंड 33. दैट्स दी ओनली पॉसिबिलिटी आई हैव. ठीक है, इसी तरीके से फिल कर सकते हैं हम लोग, नो अदर वे एक्चुअली, राइट. एंड इट शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर विद द अदर क्वेश्चन में, है ना. नाउ मोर ओवर, इसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे कि जैसे ही आपका ये 33 आ चुका है, दिस इज नाउ 33 हियर, ओके. 27, 24, 27, 30 and 33. So now what I can see next here is कि अब 24 को कैसे ला सकते हैं 4 और 5 और 6 से, विथ मैक्सिमम 2 नंबर कैन बी सेम इन वीक 1, है ना. तो हाउ कैन यू मेक 24, तो बोलोगे 24 कैसे ला सकते हैं. तो बोलोगे 24 लाने का क्या तरीका है. तो 24 मुझे लाना है 4 और 5 और 6 से, राइट. तो 24 हाउ आई कैन ब्रिंग इट. सोचो 24 लाना है मुझे 4, 5, 6 से. सो वन वे इज 4 + 4 इज 8, 2 बार ले लिया. 5 + 5 इज 10, 8 + 8 18, 8 + 10 18 एंड देन 1 6 24, है ना. तो मैक्सिमम 2 बार एक नंबर 2 बार सेम हो सकता है. तो 4 4 5 5 एंड 6. ओके, तो आप बोलोगे यही एक तरीका मेरे को फिल करने का, क्योंकि इसके अलावा देयर इज नो अदर वे. हाँ, इसको 24 फिल करने है, मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ. एंड आई नो दैट इट इज ऑलरेडी गिवन दैट कि एवरी वीक हाँ, नंबर ऑफ रॉबरीज एवरी वीक इन ईच ऑफ द 5 cities एज वेल एज द टोटल नंबर ऑफ रॉबरीज इन द 5 cities इन द मंथ मस्ट बी इंक्रीजिंग इन द सेम ऑर्डर. तो ये A B C D इसी ऑर्डर में इंक्रीजिंग होना चाहिए. तो अब क्या होगा, आप लोग आपको फिल यहाँ पे क्या करना है, आपको फिल करना है यहाँ पे, आपको फिल करना था 4 4 5 5 6. तो आई कैन डायरेक्टली फिल दिस ABCDE सेम उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, तो आई कैन फिल व्हाट, आई कैन फिल हियर 4 4 5 5 एंड 6. दैट्स द वे, राइट. अब मैं बोलूंगा ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाला फिल कर लिया, हमने फर्स्ट वाला. ठीक है, इंक्रीजिंग इन द सेम ऑर्डर, ABCD ऑर्डर में इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट अब 27 है. सो हाउ डू यू गेट 27 ईयर. तो आप बोलोगे 27 कैसे आएगा, है ना. तो नाउ 27 आएगा, हाउ कैन यू ऐड दिस 27 ईयर. तो आप बोलोगे आई कैन ऐड, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ 5, है ना. तो 27 के लिए आई कैन, एक तो 4 ले लेते हैं क्योंकि वीक 2 में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. तो आप बोलोगे एक 4 ले लेते हैं, 4 + 5 इज 9 एंड 9 + 18 27. तो 4 5 6 6 ले सकते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. 4 से स्टार्ट किया तो आई कैन हैव दिस वन, और आई कैन हैव वन मोर केस हियर. 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना. तो 5 5 15 + 12, राइट. तो बोलोगे 5 + 5 + 5 6 + 6 12 हो जाएगा. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. तो 27 लाने का ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि 5 5 5 5 6 6. दैट्स ओनली 2. सोचोगे तो ओनली 2 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे. तो देखो 2 पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे फिल नहीं कर पाएंगे. ठीक है, राइट नाउ आई नॉट फिल द फॉर 2 पॉसिबिलिटीज हियर. ठीक है, बट मैं क्या सोचूंगा ना कि जो प्लेस फिक्स है उसको फिल कर लेते हैं. तो फिक्स क्या है, तो आप बोलोगे ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. दैट मीन्स लास्ट का 2 प्लेस तो पक्का 6 है. इन बोथ द केसेस लास्ट, ये इधर इट इज केस 1 और केस 2. इन बोथ द केसेस लास्ट का 2 6 इज कॉमन एंड सेकेंड प्लेस पे 5 इज कॉमन. ठीक है, तो ये यूज कर लेते हैं. तो आप बोलोगे ये फिल कर लो, लास्ट का 2 प्लेस इज 6. तो हम यहाँ फिल करते हैं, लेट्स से आई विल फिल हियर लास्ट का 2 प्लेस इज 6 एंड द मिडिल प्लेस इज 5. ठीक है, बाकी इन दोनों का नहीं पता ये सम क्या होगा, इसको छोड़ देते हैं. ठीक है, लेट्स कम टू वीक 3. अब वीक 3 में आते हैं.
तो वीक 3 में हमें 30 फिल करना है. एंड अगेन व्हाट आई नो दैट कि मैक्सिमम 2 नंबर्स कैन बी सेम, मैक्सिमम 2 नंबर्स कैन बी सेम. ठीक है, क्योंकि वीक 1 और वीक 3 के लिए कंडीशन था, वीक 1 एंड वीक 3 के लिए. सो बड़ा 30 विथ 2 नंबर्स सेम कैसे आएगा? ओके, सो लेट मी ट्राई टू राइट हियर. ठीक है, कि 30 विथ 2 नंबर सेम कैसे आएगा. सो लेट्स ट्राई टू राइट डाउन 30 नाउ. तो देखो 30 लिखते हैं. सो इफ यू राइट 30 हियर विथ 2 नंबर सेम, तो बोलोगे 30 आपका आएगा विथ मैक्सिमम 2 नंबर सेम. तो 4 से 4 + 4 इज 8, देन 6 + 6 इज 12, 20. तो 4 से स्टार्ट करने से नहीं आ सकता, फिर 5 से स्टार्ट करते हैं. 5 + 5 इज 10, एंड 10 प्लस देन 10, देन 6 इज 16, एंड देन 7 7 आ जाएगा, है ना. तो आप बोलोगे 5 5 6 7 7 इज वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर 2 बार रिपीट हो गया, 5 and 7, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, एनी अदर पॉसिबिलिटी? आप सोचोगे 5 and 5 इज 10, 6 6 इज 12 to 22, बट 30 नहीं हो पाएगा सम. तो बोलोगे ओनली पॉसिबिलिटी है. अगेन पुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 5 5 6 7 and 7. तो वी आर डन विद दिस ऑल्सो. ठीक है, अब सेम वे हम आते हैं 33 में. लेट्स कम टू 33 ईयर. ठीक है, तो वंस आई कम टू 33 ईयर, देखो 33 में क्या फिल कर पाओगे आप यहाँ पे. तो 33 अगर मुझे फिल करना है, तो 33 का क्या केस बनेगा? तो मुझे 33 फिल करना है विथ ऑल दीज. देखो वीक 4 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मुझे फिल करना है विथ 5 6 7. अच्छा, वीक 3 में वन मोर थिंग वाज देयर कि वीक 3 में आई कैन ओनली फिल विथ 5 6 and 7. ठीक है, तो हमें तो 4 लेके सोचना ही नहीं है, तो हमने 4 सोचना ही था हमें यहाँ पे. तो वीक 3 का सम 30 था, इट इज ओनली विथ 4 5 6 and 7. तो हमें 4 लेके सोचना ही नहीं था. सो डोंट थिंक अबाउट 4, स्टार्ट फ्रॉम 5 ओनली. ठीक है, तो ऑल ईजी हो गया. नाउ वीक 4 का सम 33 है आपका. तो वीक 4 का सम 33 कैसे होगा? तो आप बोलोगे वीक 4 का सम 33 होगा अगर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट. दिस 2 सेम का रिस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर वीक 1 एंड वीक 3. तो व्हाट यू कैन डू हियर इज, आप 7 4 या 28, तो बोलोगे एक 5 हो गया, एंड 7 4 या 28. एक दिस इज वन पॉसिबिलिटी, राइट. द अदर पॉसिबिलिटी कैन बी, और देखो हो रहा है क्या पॉसिबिलिटी. आई कैन थिंक हियर, अगर मैं 7 7 लूँ, 7 3 या 21 एंड देन 12, यस. तो वन मोर पॉसिबिलिटी है कि 6 एंड 7 आ जाएगा, राइट. अब देखो अगेन मुझे यहाँ पे नहीं पता कि विच केस इज ट्रू आउट ऑफ दीज 2, राइट. तो मुझे बस ये पता है कि हाँ, लास्ट का 3 प्लेस इज 7. ये दोनों केस में कॉमन है ना. तो इधर इट इज केस 1 और केस 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करेंगे, तो लास्ट का 3 केस इज 7. दिस आई कैन फिल हियर, ये मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ. ठीक है, सॉरी, मैं इसको यहाँ पे 7 7 7 फिल कर सकता हूँ. ठीक है, हियर आई डोंट नो अबाउट दिस पार्ट, राइट. और ये आपका ऑलरेडी है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, और ये आपका 6 है, राइट. नाउ अब देखना, सो व्हाट नंबर्स वी हैव, राइट. तो आप बोलोगे ई का सम कितना है? 6 + 6 12 19 26. तो ई का सम 26. 5 + 6 11 7 18 7 25 है सम, है ना. नाउ सी का सम निकालना है. अब बोलोगे 5 + 6 + 7 आपका ऑलरेडी सम कितना हो गया? ऑलरेडी सम इज 18, राइट. तो ऑलरेडी आपका सम कितना हो चुका है? सो ऑलरेडी सम इज 18. 5 + 6 + 7 सम इज ऑलरेडी 18. ओके, अब यहाँ पे क्या फिल करना है? सी का सेकेंड प्लेस में क्या फिल करना है, राइट. देखो, तो वीक 2 का सम 27 था. तो वीक 2 में आपको वीक 2 के लिए क्या है? ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस है. तो वीक 2 में थर्ड प्लेस पे क्या था? चेक करो यहाँ पे. तो जब हमने सम 27 किया था, तो वीक 2 में थर्ड प्लेस पे क्या था? सो सम वॉज 27. सो इन वीक 2 थर्ड प्लेस पे 5 या 6 था. इट वॉज इधर 5 और 6, राइट. तो अब व्हाट कंफ्यूजन आई हैव कि मैं यहाँ पे 5 फिल करूँ या 6 फिल करूँ. तो द कंफ्यूजन आई हैव कि मैं यहाँ पे 5 फिल करूँ कि 6 फिल करूँ, राइट. तो आप सोचोगे कि अगर मैं यहाँ पे 5 फिल करता हूँ, तो हमारा सम क्या हो जाएगा? 18 + 5 23 हो जाएगा. एंड 23 इज अ प्राइम नंबर, जबकि सेट में क्या लिखा हुआ था कि ये प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए. तो आप बोलोगे दिस केस इज नॉट पॉसिबल, है ना. तो आप यहाँ पे 5 नहीं फिल कर सकते, राइट. जब आप यहाँ पे 5 नहीं फिल कर सकते, तो द ओनली पॉसिबिलिटी यू कैन फिल हियर इज 6. तो आप यहाँ पे 6 फिल कर सकते हो, ठीक है. तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया. तो आप बोलोगे नाउ फॉर श्योर दिस नंबर हैज टू बी 6. ये नंबर 6 ही होगा, ठीक है. तो 6 फिल कर लेते हैं. एंड नाउ व्हाट इज द सम? नाउ सम विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा ना. दिस सम इज इक्वल टू 24, राइट. ना उसके बाद अब बोलोगे, अब सोचोगे कि इस रो का, इस कॉलम का सम 27 है. तो सम फॉर दिस कॉलम इज 27. ओके, तो ऑलरेडी 5 + 6 11 6 17 6 23 है. दिस मस्ट बी 4 टू मेक इट 27, राइट.
अच्छा नाउ अभी ये दोनों प्लेस बचे हुए हैं. ओके नाउ थिंक अबाउट दीज टू प्लेसेस गाइस. तो अभी ना व्हाट विल डू हियर कि अब देखो हमको वीक 4 का पता करना था. वीक 4 का फर्स्ट 2 प्लेसेस राइट. तो वीक 4 का सम 33 है. तो वीक 4 का सम 33 है. फर्स्ट 2 प्लेस क्या था? या इधर इट वुड बी 5 और 7 और इट वुड बी 6 और 6 है ना. इधर इट वुड बी 5 और 7 और 6 और 6 राइट. तो देखो अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, इफ आई पुट 6 एंड 6 हियर राइट, तो क्या होगा? 4 + 4 इज 8, 8 + 5 13, 13 + 6 19 हो जाएगा. 19 क्या है? प्राइम नंबर है. तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. तो आप बोलोगे कि ये केस पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे 6 और 6 नहीं हो सकता. दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी, तो ये केस भी चला गया. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज व्हाट? दिस इज 5 एंड 7 होगा. तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा. दैट मीन्स दिस नंबर मस्ट बी 18 एंड दिस नंबर मस्ट बी कितना होगा? 9 5 14 21 हो जाएगा. ओके एंड हेंस द सेट इज सॉल्व्ड. तो यही हमें इस टेबल में मैट्रिक्स फिल करना था राइट. सो अच्छा सेट है, इट वाज अ गुड सेट राइट. लॉट ऑफ कंडीशंस वी नीड टू सी एंड सबको एक साथ अटैकिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच पॉइंट्स टू अटैक. ओके दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट. सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस. ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में एवरी सिंगल पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, जहाँ जहाँ आप लोग कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था. एक्सप्लेन दैट पॉइंट. इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना. एंड ऑल दैट स्टफ मैंने क्या क्या केसेस लिया, क्या क्या सोचा, फिर क्रॉस किया, रब किया. सो एवरीथिंग इज देयर. तो जस्ट इफ यू डोंट गेट इन द फर्स्ट टाइम, जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन. ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को टफ बनाना पड़ेगा. मे बी आपको लगे सर थोड़ा टफ सेट है. ठीक है, मे बी लगे ऐसे इट्स अ नॉर्मल मॉडरेट सेट ओनली. ठीक है, बट पीपल हु आर नॉट हैविंग वेरी गुड प्रैक्टिस इन LRDI कैन फील दैट इट्स अ वेरी टफ सेट. इट्स अ लिटिल बिट टफ सेट. ठीक है, तो इन केस में जस्ट गाइज डोंट गिव अप. ठीक है, कभी गिव अप नहीं करना. ठीक है, सो ऑलवेज थिंक कि हमको LRDI सीखना है. वी नीड टू इंक्रीज आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. और तभी सीख पाएंगे जब हमारे पास एक डोंट गिव अप का एटीट्यूड रहेगा. ठीक है, तो गिव अप नहीं करेंगे, सीखेंगे इस सेट को, खुद से करेंगे एंड तभी हमारा माइंड ग्रो करेगा. ठीक है, और माइंड विल ग्रो और ब्रेन विल वर्क फास्टली. ओके एंड दैट्स हाउ वी इंक्रीज आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ओके ठीक है गाइस, चलो थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके थैंक यू, बाय बाय. एंड ऑल्सो गाइज इफ एनी ऑफ यू आर लुकिंग इन फॉर एनी मेंटरशिप इन लास्ट 5 and 6 months, ठीक है, आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, कंटेंट कम है आपके पास, सिस्टमेटिक कंटेंट नहीं है, या प्रिपरेशन को और थोड़ा कैटलिस्ट चाहिए टू गेट दैट 99.9 प्लस पहुंचना है. ठीक है, सो माई कोर्सेज एट अनअकैडमी आर रनिंग. यू नो दैट आई टीच लाइव एट अनअकैडमी. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक अभी अच्छा सा प्लान है बिकॉज ये 6 months + 2 months का है. ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन 8 months तक वैलिड रहेगा. जैसे आपको पता है कि अभी डेट हमारे पास कितना है, आज हमारा 8 जून है. ठीक है, तो 8 जून के बाद 8 months ऑलमोस्ट, तो ये टिल जनवरी तक, टिल जनवरी एंड ये वैलिड रहेगा. दैट मीन्स ऑल एग्जाम्स विल बी फिनिश्ड बाय दैट टाइम, है ना. और उसमें हम क्या करेंगे, टिल जनवरी एंड तक करने के लिए आपको ये टिल जैट वैलिड रहेगा, टिल जैट, है ना. तो जैट रहेगा तो आप आराम से जैट का जो मैं लेता हूँ, मेरा काफ़ी फ्लैगशिप कोर्स है डिसीजन मेकिंग का और क्वांट का. ठीक है, आप ये दोनों कोर्स कर सकते हो, क्वांट DI का जैट के लिए भी. ठीक है, एंड फॉर ऑल दी ओमेट्स का सारे हम लोग क्लास करते हैं दिसंबर आफ्टर कैट, वो भी तब तक ये वैलिड रहेगा टिल ओमेट्स. ओके, एंड इन दिस 6 months यू कैन रियली गो हार्ड एट कैट. ओके, तो मेरे 420 LRDI सेट्स ऑलमोस्ट लाइव, ये सारे 420 से ज़्यादा मैंने किया अभी इस ईयर, और मैंने ऐड ही किया है इसमें. तो 420+ LRDI सेट्स हैं विद ऑल विद सॉल्यूशन. मैंने लाइव सॉल्व किया है, उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है. मैं डेली लाइव क्लास भी लेता हूँ. ठीक है, मैंने क्वांट का भी न्यू बैच भी स्टार्ट किया है. सो क्वांट का भी लेटेस्ट बैच स्टार्ट किया है. ओके, एंड दैट आई स्टार्टेड विद अरिथमेटिक. बहुत दूर नहीं पहुँचे अरिथमेटिक में, वी जस्ट डन विद परसेंटेज प्रॉफिट लॉस. उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसका लाइव कर सकते हो आप. ठीक है, शाम में 5 PM पे LRDI क्लास चलती है, 10 PM क्वांट 10 PM पे चलता है. सो ऑल दिस बैचेज आर गोइंग ऑन. So you can, if you wish, you can subscribe to it. This is my referral code here, Ravi Rodha. ठीक है, and you can just study and work very hard in last का 6 month. बहुत सारे क्वेश्चंस अनअकैडमी पे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे एक 12,000 क्वेश्चंस की रिपोजिटरी बनाई है, जो कि आपका प्रैक्टिस सेक्शन है अपार्ट फ्रॉम माई क्लासेस. ठीक है, ये सारे हैं विथ रिटन सॉल्यूशंस. तो सारे यहाँ पे क्या हैं, विथ रिटन सॉल्यूशंस हैं. मैं इनफैक्ट क्लास में भी इन्फॉर्म कर रहा था. आई जस्ट अपडेटेड अराउंड 1 week बैक, इसको हमने वापस से अपडेट किया है इसको. ठीक है, सो 12th क्वेश्चन इन क्वांट एंड LRDI. तो क्वांट एंड LRDI में इतने सारे क्वेश्चंस हैं विथ रिटन सॉल्यूशंस सारे, प्लस क्लास के क्वेश्चंस, प्लस अभी हम लोग अगस्त सितंबर अक्टूबर में हम लोग बूस्टर सेशंस करते हैं. ठीक है,
LRDI बूस्टर करते हैं, क्वांट बूस्टर करते हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. सो बेसिकली इफ यू वांट टू गिव अ फाइनल किक टू प्रिपरेशन, आप ज्वाइन कर सकते हो ये अभी राइट नाउ यूजिंग दिस ऑफर, ठीक है. और हमारा कैट का बैच भी स्टार्ट हो रहा है 8 जून से. ओके, सो विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.